बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान के अंदर क्या हम अज़ाब इलाही को दावत दे रहे हैं? क्या हमारा जो हाल है वो कौम लूत की तरह बनता जा रहा है या बनने जा रहा है? इस मुल्क के अंदर ट्रांसजेंडर एक्ट 2022 का पहला नतीजा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वीडियो सबूतों के साथ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर का ये वाक़या है और मैं नहीं कह रहा, ये वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले वो वीडियो देखें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। और जो लोग तावीलें दे रहे हैं कि ये तो ट्रांसजेंडर के लिए हैं, क्या ये लोग ट्रांसजेंडर जो बात कर रहे हैं, ज़रा सुनिए इसकी गुफ्तगू, ये अपनी वीडियो के अंदर क्या बता रहा है, और फिर अपने ज़मीर का भी फ़ैसला कीजिए। जो लोग इस बिल की हमायत कर रहे हैं, और अपने मुंह के ऊपर दो दो तमाचे भी मारिएगा। ज़रा सुनिए। मेरा नाम अली हसनैन उर्फ साबर अली, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है हमाद। ਅਸੀਂ शेरगढ़ ਦੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ हैं तो पाकिस्तान ने बिल पास किया ट्रांसजेंडर बिल। तो मैं अपने दोस्त ने मशवरा किया भी आप घूमते पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर बिल पास किया तो अपन क्या कर लिए। तो मशवरा किया मौलवी साहब के कोल गए तो मौलवी साहब ने जो कहा जिस निकाह करना चाहते हैं तो मौलवी साहब ने कहा जी इस तरह नहीं हो सकता। तो मैं उन्होंने दसिया घूमते पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर बिल पास किया है, लेकिन उन्होंने कहा साढ़े कोई नोटिस ही नहीं। मौलवी साहब की गल सुन के असी बहुत न्यूज़ हाँ। जी नाज़रीन, आपने वीडियो सुनी है। ये शख्स ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिल पास कर दिया ट्रांसजेंडर का, और ये इसका नेम मैं आपको बता दूं, अली हसनैन उर्फ साबिर अली, और इसका कहता है, ये इसकी जो एज है वो 20 साल है। इसका दोस्त है हमाद। ये कहता है कि हम लोग निकाह करना चाहते थे, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, तो हम जो है वहाँ पे जो कारी साहब हैं उनके पास जाते हैं निकाह अपना रजिस्टर करवाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपने वीडियो देख ली है। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं, हंगामा एक खड़ा हो जाता है कि दोनों मर्द हैं तो इनका निकाह कैसे कर दें। तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है यहाँ पे कानून पास किया है। तो जो कारी साहब उन्होंने कहा कि शरई उज़र नहीं है, हम कैसे आपका निकाह कर दें। वहाँ पे लोग जमा हो जाते हैं और इस मसले को रफ़ा दफ़ा किया जाता है। अब मैं आ जाता हूँ उन लोगों की तरफ जो कह रहे हैं कि ये तो ट्रांसजेंडर के लिए हैं। वो भाई ट्रांसजेंडर के लिए कहाँ पे है, उनकी आड़ में बनाया गया है। ये पिछली वीडियो जाके देखें, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये तो कोई मेडिकल बोर्ड ही नहीं बैठेगा डिसाइड करने के लिए, कोई साइकेट्रिस्ट नहीं बैठेगा वहाँ पे। तो आप कैसे डिसाइड कर लेंगे कि अगला बंदा जो है, कोई भी है, वो नादरा के ऑफ़िस में जाकर रजिस्टर करवा सकता है। आपको ना सिर्फ नादरा के ऑफ़िस में बल्कि कहीं पे भी वो अपने आप को जाकर रजिस्टर करवा सकता है कि मैं औरत हूँ या मर्द हूँ। बाकायदा लिखा है डेफिनेशन के अंदर कि कोई भी पर्सन जिसको ये लगता है कि मैं औरत हूँ या मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं मर्द वाली, जो औरत है वो जाए नादरा के पास और जाके सिर्फ इतना कह दे कि मेरी जीन्स तब्दील कर दें आप, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं मर्द वाली। या मर्द जाए और ये कह दे कि मेरे अंदर औरत वाली क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, खसूसियात हैं, तो आप मेरा चेंज कर दें। तो मैंने आपको बताया था जुगारता जो प्रिंसिपल है पूरी दुनिया के अंदर, जो कि शादियां करवाता है जो मेल की मेल के साथ और फीमेल की फ़ीमेल के साथ, वो यही तो चाहता है। और बहुत सारे मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल जो मीडिया है इसके ऊपर सवाल उठा रहा है कि एक इस्लामिक कंट्री के अंदर, पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर, ये कैसे पॉसिबल है कि उसने बिल पास कर लिया और जितनी NGOज़ हैं वो पैसे ले रही हैं वहाँ से, इंटरनेशनल जो लोग हैं वहाँ से, और इसको प्रमाण चढ़ा रहे हैं मज़ीद, और हमें तावीलें पेश कर रहे हैं कि ये तो ट्रांसजेंडर के लिए। और भाई ट्रांसजेंडर के लिए नहीं है ये उसकी आड़ में बिल बनाया गया है। अब ट्रांसजेंडर तो खुद लेके जा रहे हैं इसको शरीयत अदालत के अंदर। अगर उनके लिए ये कानून है, मुझे बताइएगा, तो उनको क्या ज़रूरत है इसको चैलेंज करने की। वो तो चैलेंज कर रहे हैं इसको। कल भी मैंने अपनी वीडियो में, जो पिछली वीडियो, वो ज़रूर देखिएगा आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के साथ करने क्या जा रहे हैं ये लोग। क्या कौम लूत का जो अजाब था वो भूल गए हैं? किस तरह से ज़मीन पलट दी थी अल्लाह ताला ने, वो आज भी निशानियां मौजूद है। क्या भूल गए उनके साथ क्या हुआ था? किस अजाब की आप दावत दे रहे हैं? और मैं आपको बताऊं कि ये तो शुरुआत है अभी। ये आप आए रोज़ देखेंगे कि जैसे ही कानून पास हुआ है,
तो पहला वाक्य जो मैंने आपके साथ शेयर किया अभी, इसका जो नतीजा है आपके सामने आया है ट्रांसजेंडर एक्ट का, ये कहीं से लगता है आपको कि ये ट्रांसजेंडर है? ये जो लड़का है जो गुफ्तगू कर रहा है, इसको तो पकड़ के जेल में देना चाहिए कि किस तरह का बेहुदा आदमी है जो गंदगी पाकिस्तान के अंदर लाना चाह रहे हैं ऐसे लोग। और ये मैं आपको बताऊं कि आटे में नमक के बराबर हैं। ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए जो इस किस्म की जो है गंदी गुफ्तगू कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं अपने दोस्त से शादी करना चाह रहा हूँ। तो जो लोग ताबीलें दे रहे थे, इस वीडियो के बाद उनको शर्म आनी चाहिए मेरे ख्याल से तो, और ताबीलें देना बंद करें। और इस बिल को जो है ख़त्म होना चाहिए। शरई अदालत के अंदर ये जा चुका है और किसी भी सूरत कोई भी पाकिस्तानी जो मुसलमान है वो इसको डिफेंड नहीं कर सकता। और ना ही हमारा इस्लाम, ना ही हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम इसको बैठ के डिफेंड करना शुरू कर दे, तावीलें देना शुरू कर दे कि यहाँ पे तो ट्रांसजेंडर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। भाई जब आपको उन्होंने खुली छूट दे दी है कि नादरा नहीं, आप किसी भी ऑफिस में जाके ये बात लिख सकते हैं कि मैं औरत हूँ और मेरे अंदर ये क्वालिटीज़, बेशक वो मर्द हैं, बेशक उसके 4 बच्चे क्यों नहीं हैं, वो ये काम कर सकता है। कोई डेफिनेशन प्रॉपर नहीं दी गई कि मेडिकल बोर्ड बैठेगा वो डिसाइड करेगा, कोई कुछ नहीं है। आप जाएं, आप अपनी जाके जींस तब्दील करवा सकते हैं। और जो 28,000 केसेस आए हैं वो इसी के तो हैं। तो इसके ऊपर जो है जमात इस्लामी ने बड़ा अच्छा काम किया, दोबारा से एक और बिल पेश किया सेनेट के अंदर। अब देखना ये है कि वो बिल मंजूर होता है या नहीं। वो बिल है नाज़रीन हम जिन्स परस्ती के ख़िलाफ़, और सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से ये बिल पेश किया गया है कि किसी को भी आप अलाउ ना करें कि वो अपनी जीन्स तब्दील करवा सकता है। ये बिल जो है सेनेट के अंदर पेश किया गया है और इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 है, सारी जमातों को छोड़ दें। जो चीज़ गलत है उसको गलत कहें बस। नाज़रीन आपकी क्या राय है इसके बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में वो आपने हमें ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट मालूमात आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।